तुम्हें पता है मैंने तुम्हें इस वक्त क्यों बुलाया है? नहीं पता। बेटे, मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूं। मेरी जिंदगी का अब कोई भरोसा नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये दुनिया छोड़ने से पहले तुम्हें इस घर में एक ऐसी मजबूत हैसियत दे जाऊं कि तुम्हें कोई यहां से निकाल न सके। जिस तरह ये घर सबका है, इसी तरह तुम्हारा भी है। दादाजी, आप क्या कह रहे हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इधर आओ, बैठो मेरे पास। बेटे, मैं अपने दिल का बोझ हल्का करना चाह रहा हूं। मैं सुकून से मरना चाह रहा हूं। जो जगह मैं तुम्हारे बाबा को नहीं दे सका, वो मैं तुम्हें देना चाह रहा हूं। और मैं चाह रहा हूं कि तुम मेरे पोते की बीवी बनकर इस घर में पूरे हक के साथ रहो और एक खुशियों भरी जिंदगी गुजारो। बेटे, मैंने बहुत सोच समझ के फैसला किया है। मेरा पोता तुम्हारे लिए मजबूत सहारा साबित होगा। तुम खामोश क्यों हो? जवाब दो बेटा। देखो बेटा, इनकार मत करना, क्योंकि ये बूढ़ा दिल अब इनकार सुनने की सकत नहीं रखता। दादाजी, मैं शादी नहीं करना चाहती। मेरे दिल में शादी की कोई ख्वाहिश नहीं है। मैं पढ़ना चाहती हूँ ताकि मैं खुद अपने पैरों पे खड़ी हो सकूं। बेटे, तुम्हें अंदाजा नहीं है, अकेली औरत के लिए ये मुआशरा इंसानों का नहीं, दरिंदों का मस्कन है। और मैं तुम्हें ऐसे बेहिस माशरे में बेसहारा तनतना नहीं छोड़ सकता। और मेरी नीयत पे शक मत करो बेटा। मैं रोज़े महशर बिलाल के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाह रहा। वैसे ही मैंने बिलाल की बहुत तकतलफी की है। अब मजीद मुझे शर्मिंदा होने से बचा लो। एक बार अपने दादा पे भरोसा कर लो। तुम्हें अपने बाबा बिलाल का वास्ता है। दादा, बेटे, मेरे दिल का बोझ उतार दो। मैं इस बोझ के साथ कब्र में भी सुकून से नहीं रह सकूंगा। तुम सिर्फ मेरी जिम्मेदारी हो और मुझे ये जिम्मेदारी एहसन तरीके से निभाने दो। दादाजी, अगर आपको लगता है कि यह फैसला मेरे हक में बेहतर है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। मैंने अपने सारे रास्ते बंद करके आपकी दहलीज पे कदम रखा है। शाबाश बेटा।
तुम्हें जिंदगी में कभी मायूसी नहीं होगी और मुझे यकीन है कि तुम मेरे पोते के साथ बहुत खुश रहोगी, शाद आबाद रहो। मुझे यकीन है कि तुम बहुत अच्छी जिंदगी गुजारोगी। तो यही ख्वाहिश है मेरी, तुम खुश रहो, शाद आबाद रहो। क्या वाकई लाइबा, तुम क्या कह रही हो? मुस्कान हमारी भाभी बनेगी? और नहीं तो क्या, मैंने खुद सुना है। लेकिन मैंने तो किसी से नहीं सुना। अगर ऐसा कुछ होता तो फूफो जी को सबसे पहले पता लगता और वो हमसे जिक्र करते। ओफो अलिशबा, तुम बहुत बेवकूफ़ हो। अभी इस बारे में किसी को भी नहीं पता। तुम सिर्फ ये सोचो कि रेयान भाई की शादी मुस्कान से होगी, वो हमारी भाभी बनेगी, कितना मजा आएगा। क्या तो तुम ठीक रही हो। जी शेख साहब, भाई शादी के इनविटेशन कार्ड्स के कुछ डिजाइन भिजवा दीजिए घर पर, ताकि मैं बच्चों से मशवरा कर लूं। बस देर मत कीजिएगा इसमें, 1-2 दिन में भिजवा दीजिए। शुक्रिया। हाँ शादेब, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, सही वक्त पर आया हूँ। बैठो। हम यहाँ तैयारी करो शादी की। किसकी शादी? रेहान की मुस्कान से शादी। बड़े अरसे बाद इस हवेली में खुशियां आएंगी, रौनक होगी। दादाजी, रेहान और मुस्कान की शादी कैसे हो सकती? क्यों? ऐसी कौन सी अनोखी बात है? मुस्कान रेहान के चचा की बेटी है और तुम जानते हो कि हमारे यहाँ शादियां खानदान में ही होती हैं। तुम्हें तो ये बात सुनकर खुश होना चाहिए था। दादाजी, मेरे कहने का मतलब है कि वो लड़की किसी और माहौल में पली बढ़ी, वो कैसे इस हवेली में एडजस्ट करेगी? और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि रेहान की मुस्कान के साथ शादी होनी चाहिए। आपने क्या मुस्कान से पूछा? तुम्हें फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं है। इतना बड़ा फैसला मैंने दोनों की रजामंदी से किया है। और हाँ, शादी के सारे इंतजामात तुम्हारे सुपुर्द हैं। मैं नहीं चाहता कि ऐसे मौके पर कोई ऐसी कमी रह जाए जिसकी वजह से मुस्कान को अपने बाप की कमी महसूस हो। क्या हुआ? तुम खामोश क्यों हो? कुछ नहीं दादाजी, बस ऐसे ही। बड़ी खुशी हुई मुझे सुनकर। अल्लाह रब्बुल इज्जत का लाख एहसान है। शुक्र है उस मालिक का जिसने इस घर में एक वक्त में 2 खुशियां दी हमें। एक तुम्हारी औलाद की और दूसरी रेहान और मुस्कान की शादी की। जी, जाओ जाकर अभी से शादी की तैयारियां शुरू करो। क्या मतलब आपका? मतलब अभी से? हाँ भाई, अभी से शुरू करोगे तब भी 2-4 महीने लग जाएंगे। शादी ऐसे तो नहीं होती, एक छोड़ 1000 काम होते हैं। ठीक है जी, जो हुक्म। अच्छी बात है बेटा। अब शायद मेरे बिलाल की रूह मुझे माफ कर सके, मुझसे राजी हो जाए।
हेलो जी जी, हाँ वो पेमेंट भिजवा दिए, शाम तक चेक आपको मिल जाएगा। तो मुस्कान नाम है उसका? काश वो तेरी वाली मुस्कान होती, नहीं तो तेरे चेहरे पे ऐसे 12 नहीं बजे होते तो कितना खुश होता। तू दोस्त है या दुश्मन? हमदर्दी कर रहा है, मेरे जख्मों पे नमक छिड़क रहा है। दुश्मन नहीं हूं मैं, तेरा दोस्त हूं, भूल गया? पिछले महीने पागलों की तरह ढूंढा है मुस्कान को तेरे साथ। वैसे एक आइडिया मेरे पास। मुझे नहीं सुनना। अरे कैसे नहीं सुनना? सुन, एक काम करते हैं, अखबार में इश्तिहार देते हैं, तलाशी गुमशुदगी का, ठीक है? बल्कि नहीं, एक काम करते हैं, ऐलान है शादी का, तेरा बड़ा सा फोटो लगाएंगे और नीचे तेरा नाम होगा, रेहान शब्बीर अहमद खान। मैं शादी कर रहा हूं और अगर ये ऐड मुस्कान देखे तो जरूर राब्ता करें। कैसा लगा आइडिया? तुम्हारी तरह बहुत फजूल, बहुत फजूल। सर मेरी कोई कदर ही नहीं है। यार एक बात बोलूं? नहीं। अरे सुन ना, सीरियस है। बोल। अगर तुमने अपनी कजिन को अपनाने का फैसला कर लिया तो पूरे दिल से अपना ले, भूल जा मुस्कान को। अरे यार मैं ठीक कह रहा हूं, जरा सोच, उसकी भी फीलिंग्स हैं। जब उसे पता चलेगा कि उसका शौहर शादी से पहले किसी और को दीवानों की तरह चाहता था तो उसे कैसा लगेगा? सच कहूं अनस, आई डोंट थिंक मैं कभी मुस्कान को भूल सकता। तो फिर एक काम कर, अपनी कजिन को सब कुछ सच बता दे, फिर उसकी मर्जी है कि वो तुझसे शादी करना चाहती है या नहीं करना चाहती, अप टू हर। अरे मैं ठीक कह रहा हूं यार, अपनी कजिन को अंधेरे में मत रख, बता दे उसे सब कुछ। क्या हुआ शाहजेब, आप ठीक तो हैं? तो तुम्हें क्या लगता है पागल हो गया हूं मैं? दिमाग खराब हो गया मेरा? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। वो आप ऐसे कपड़े नीचे फेंक रहे हैं ना, इसलिए। तो क्यों ना फेंको? अरे कोई ढंग का काम आता भी है तुम्हें? इस तरह किए जाते हैं इसलिए कपड़े। दिल तो कर रहे हैं इन कपड़ों के साथ ना तुम्हें भी आग लगा दूं। मैं फिर से इस्त्री कर देती हूँ। आप मुझे बताएं ना कि आपको क्या चाहिए। जो मुझे चाहिए ना वो तुम नहीं ला सकती। देख क्या रही हो? पता नहीं कहां से मत्थे लग गई। जाओ दफा हो जाओ, उठाओ इन्हें। ये कौन लेके जाएगा?
रोने धोने के अलावा कोई काम है तुम्हारा इस घर में? तुम्हारे इस रोने ने ना पूरे घर में मनुष्यत फैलाई हुई है। रोने से मनुष्यत नहीं होती फूफो जी। हाँ, जो इंसान दूसरों को रुलाता है उससे अजाब जरूर मिलता है। सबसे बड़ा अजाब तो तुम हो हम पर, जो पता नहीं हमारे सरों पर कहां से मुसल्लत कर दी गई है। सेब खाएंगी फूफो? कहते हैं ये सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, और जब इंसान की सेहत अच्छी हो तो वो फ्रेश महसूस करता है, उसे गुस्सा भी बहुत कम आता है। खा के देखिए, बिल्कुल ठीक कह रही हूं मैं। तुम क्या कह रही हो ये मैं अच्छे तरीके से समझती हूँ। मुझे सिखाने और समझाने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें लड़की, समझी तुम? क्या हुआ है आपको भाभी? मुस्कान, तुम फुप्पो से क्यों उलझती हो? तो मेरी बता, अगर वो तुम्हारी दुश्मन बन गई तो उनकी शर से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। बचाने वाली जात अल्लाह की है, और मैं ये जानती हूँ कि मैं जो कर रही हूँ बिल्कुल ठीक कर रही हूँ। इंसान को कभी भी सच और सही कहने से डरना नहीं चाहिए, बल्कि सबके सामने कहना चाहिए। ये मुझे मेरे बाबा ने सिखाया है। मैं कहती हूँ आप भी मुझ जैसी बन जाए। मैं तुम जैसी नहीं बन सकती। क्यों? इतनी बुरी हूं मैं? ये तुम्हें किसने कहा? तुम बहुत अच्छी हो, बहुत बहादुर हो। मैं नहीं बन सकती, नहीं बन सकती मैं। थैंक यू सो मच। छोड़ इन बातों को, मुझे बताएं खाने में क्या बना रही है? वैसे आप खाना बहुत अच्छा बनाती हैं। जब बनाऊंगी खा लेना। बात करूं आपकी? ओहो, आज फिर तुम्हारे आदमी ने छुट्टी कर ली ना? मुझे मत देखो, वो देखो, सारे पौधे मुरझा गए। सही से पानी दो। जी बेगम साहबा, मैं भी दे देती हूँ। अंदर सारे बर्तन गंदे पड़े हुए हैं, कोई काम तुम्हारा ढंग का नहीं है। बात सुनो, अगर काम नहीं करना है तो मुझे एक बार बता दो। इस हवेली में नौकरों की कोई कमी नहीं है। बेगम साहबा, आप नाराज मत हो, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा करूंगी। मैं तो बस ये पौधे। बस बातें कम करो और जाके सारे बर्तन धो। ठीक है, चलो जाओ जल्दी। फुफो जी, क्या हो गया आपको? क्या हर वक्त आप इस तरह नौकरों पर गुस्सा करती रहती हैं और हवेली के कामों में लगी रहती हैं? थोड़ा अपने पर ध्यान दीजिए, आराम कीजिए। क्या करूं, इस पूरी हवेली की जिम्मेदारी मुझ पर है, और ऊपर से तुम्हारी बीवी। अगर वो थोड़ी सी भी समझदार होती ना तो शायद मुझे थोड़ा सुकून मिल ही जाता। चलिए कोई नहीं, अभी आ रही है ना आपकी दूसरी बहू, आपके सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। दूसरी बहू? क्या बोल रहे हो तुम? मैं कुछ समझी नहीं। समझा नहीं मैं? क्या मतलब? आपको क्या वाकई में नहीं पता कि इस हवेली में क्या चल रहा है? नहीं, बोलो क्या बात है? वैसे कमाल कर दिया दादाजी ने, हैरानगी की बात है। दादाजी ने रेहान की मंगनी मुस्कान से तय कर दी और आपको पता ही नहीं। ऐसा नहीं हो सकता है। ये तुम्हें किसने कहा है? ऐसा हो गया है फूफो जी, दादाजी ने मुझे खुद बताया है। कमाल की बात तो यह है
कि इस बार दादाजी ने ना सिर्फ आपसे मशवरा किया, आपको बताना तक गवारा नहीं किया। वैसे ये भी तो हो सकता है कि मुस्कान ने दादाजी को खुद मना किया। फूफो एक बात बोलूं आपसे, इस लड़की ने हवेली में अपनी जगह बना ली। अब्बा जी, मैं आपसे बात करने आई हूं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी इस घर को दी है। आपके खानदान की रिवायत बरकरार रखने के लिए मैंने कभी शादी नहीं की, और इस बात की शिकायत भी आज तक मैंने किसी से भी नहीं की। आपके खानदान से बगावत करने के बजाय मैंने हमेशा अपने अरमानों का गला घोंटा है। बैठो। आओ बैठो। हाँ, तो तुम अपनी कुर्बानियों का सिला लेने आई हो? नहीं अब्बा जी, मैं सिर्फ ये जानने आई हूं कि इस घर में मेरी हैसियत क्या है, क्या मकाम है मेरा, बस इतना बता दीजिए। आपने रेयान की शादी मुस्कान से तय कर दी और मुझे इस घर में किसी ने भी नहीं बताया। तो तुम क्या चाहती हो कि मैं तुमसे इजाजत लेता? मैं बाप हूं तुम्हारा, जो चाहे फैसला कर सकता हूं। मैं समझता हूं कि इतनी तो हैसियत है मेरी इस घर में और इस खानदान में। अब्बा जी, अल्लाह करे कि आपका साया हम सब पर सलामत रहे। आपको कोई भी फैसला लेने से पहले मुझसे क्या, इस घर में किसी से भी इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अब्बा जी, फैसला लेने से पहले मुझसे कोई मशवरा तो लिया होता आपने। इसीलिए तो मैं आपसे कह रही हूं कि मेरी इस घर में कोई हैसियत ही नहीं है। ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। अब्बा जी, आप मुझे खुद बताइए, अगर आप अपने किसी भी फैसले में मुझे शामिल नहीं करेंगे, मुझे वो मकाम नहीं देंगे जो मेरा है, तो यह आने वाली नस्ल मुझे क्या खाक इज्जत देगी? पर यहाँ सब तुम्हारी इज्जत करते हैं। नहीं अब्बा जी, नहीं, रहने दीजिए आप। मेरी हैसियत इस घर में उस पुराने नीम के दरख्त जैसी है जिसने लगाया और वो लगाकर भूल गया, और नए आने वाले उसे बेकार समझकर उसको जड़ से तो नहीं उखाड़ सकते, लेकिन उसकी शाखें जरूर काट सकते हैं। मैं क्या मशवरा लेता तुमसे, जबकि मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम मुस्कान को पसंद नहीं करती। अगर रेयान के हवाले से मैं मुस्कान की कोई बात तुम्हारे साथ करता तो तुम यकीनन इनकार कर देती। आज भी मेरा वही फैसला है, इसीलिए मैंने तुमसे कोई मशवरा नहीं किया। अब्बा जी, आपको नहीं पता कि वो लड़की मुझसे कितनी बदतमीजी करती है, उसकी कितनी लंबी जबान है।
उसे बड़े छोटों की तमीज नहीं, वो मेरी कोई भी बात नहीं मानती। बात मानेगी जब इस घर की बहू बन जाएगी, तो भी तुम्हारी उसी तरह बात मानेगी जिस तरह शाहजेब की दुल्हन मानती है। बहरहाल मैंने जो भी फैसला किया है वो तुम सबके भले के लिए किया है। दिल छोटा मत करो। मैं बीमार रहता हूं, पता नहीं कब कहां जिंदगी साथ छोड़ जाए। मेरा मानना है कि मैं अपने जाने से पहले तुम्हारा हाथ किसी मजबूत हाथ में दे दूं। तुम्हारी माँ होती तो इस वक्त तुम्हारी शादी की तैयारियां कर रही होती। दिखाओ मुस्कान, तुम इतनी प्यारी लग रही हो, बिल्कुल परी जैसी। लाइबा बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम बहुत प्यारी लग रही हो। भाई तुम्हें देखकर पागल हो जाएंगे। क्या हुआ मुस्कान, तुम इतनी खामोश क्यों हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि मुस्कान तुम्हारी तरह हर वक्त बोलती नहीं है, खामोश रहती है। तुम देखना मुस्कान, अलिशबा इतना बोलती है कि अपनी शादी के दिन भी पटपट करती रहेगी। पता नहीं लाइबा, हमारे नसीब में दुल्हन बनना है भी या नहीं। अलिशबा ऐसे क्यों कह रही हो? ठीक ही तो कह रही हूँ मुस्कान, हमारे खानदान में हमारी हम उम्र का कोई लड़का है ही नहीं, और खानदान से बाहर शादी हमारी होगी नहीं, तो पुप्पो जी की तरह हम भी इसी हवेली में रहेंगे हमेशा। ओफो अलिशबा, ये वक्त इन बातों का थोड़ी है, आज तो खुशी का दिन है। दुपट्टे से याद आया, पुप्पो जी ने मुझसे कहा था कि जब उनका दुपट्टा इस्त्री हो जाए तो मैं ला कर दे दूं उन्हें। अब मेरी खैर नहीं, बातों में भूल ही गई। तुम जाओ, मैं ये लगा दूंगी, तुम जाओ। बहुत प्यारी लग रही हो तुम आज। हाँ यार, रेहान के घर पे हूँ, जैसे इवेंट खत्म होता है तो पहुंचता हूँ तेरी तरफ, ठीक है? आई एम रियली वेरी सॉरी। सॉरी? सारी इस्त्री खराब कर दी, फिर से इस्त्री करवानी पड़ेगी। मेरी तो शामत आ गई, क्या कहूंगी मैं पुप्पो जी से। ये तो एक मामूली सा दुपट्टा है, आप तो ऐसे बिहेव कर रही हैं जैसे कोई बहुत कीमती चीज टूट गई हो। आप पुप्पो जी के गुस्से को नहीं जानते ना, बहुत डांटेंगी वो। आप हैं कौन वैसे? मेरा नाम अनस है, मैं रेहान का दोस्त हूँ। आप बाहर जाकर मेहमानों में बैठ जाए, मैं भाई को बता दूंगी। ठीक है।
करो मुस्कान, अंगूठी पहनाए। मुस्कान, मुस्कान हाथ आगे करो, अंगूठी पहनानी है। मुस्कान, मुस्कान, मैं अपने घर वापस नहीं जा सकती, वरना खाला और खालू मेरी जबरदस्ती हसन से शादी कर देंगे। निकाह अभी नहीं कर सकता अब। मैं मना लूंगी तुम्हारी फैमिली को। मैं तुमसे आखिरी दफा पूछ रही हूँ रेहान, तुम मुझसे निकाह करोगे या नहीं? मुस्कान, मैं निकाह नहीं कर सकता यार। ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज। तो फिर ठीक है, आज से मैं तुम्हारे लिए मर गई और मैं इस मोहब्बत के कफन दफन का बोझ भी तुम्हारे ऊपर नहीं डालूंगी। मैं खुद अपने हाथों से तुम्हारी मोहब्बत दफना रही हूँ। मैं ये मंगनी नहीं कर सकती। वादा जो तेरे प्यार का पूरा न कभी हो सका, जान लोगे बंदगी तो होगे न फिर जुदा। दिया जो तेरा साथ वो, थमा जो तेरा हाथ वो, कैसे जुदा तन से हुआ जीवन मेरा। मुस्कान, मुस्कान तुमने ये क्या किया है? तुम जानती भी हो कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है। इतने सारे लोगों के सामने इनकार कर दिया। आज तक हमारे खानदान में कभी किसी लड़की ने ऐसा नहीं किया। दादाजी तुम पर बहुत गुस्सा होंगे मुस्कान। मुस्कान, कि तुम क्या करके आई हो? दादाजी और भाई जी बहुत गुस्से में। चलो वापस चलो मेरे साथ, चलो वापस चलो। मुस्कान, हाथ छोड़ो मेरा, हाथ छोड़ो अलिशबा। मुस्कान देखो, अभी भी वक्त है, हमारे साथ वापस चलो। दादाजी से माफी मांग लेना, कहना कि तुम अचानक से घबरा गई थी इसलिए तुमने इनकार कर दिया। चलो चलो चलो। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, पागल हो गए हो क्या तुम दोनों? मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी, तुम दोनों जाओ यहाँ से। मुस्कान देखो, बात को समझने की कोशिश करो। लाइबा, मुझे छोड़ दो, अकेला जाओ प्लीज। लाइबा जाओ, अलिशबा जाओ तुम दोनों यहाँ से। मुस्कान जाओ। मुस्कान प्लीज सुन। मुस्कान, मुस्कान प्लीज दरवाजा खोलो। मुस्कान प्लीज दरवाजा खोलो। वादा जो तेरे प्यार का पूरा न कभी हो सका, जान लोगे बंदगी तो होगे न फिर जुदा। दिया जो तेरा साथ वो, कहाँ है मुस्कान? पप्पू जी, मुस्कान ने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। हटो। मुस्कान, मुस्कान दरवाजा खोलो। मुस्कान मैं कह रही हूँ दरवाजा खोलो। मैंने कहा ना इस वक्त सब चले जाए, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। तुम्हें मेरी आवाज नहीं आ रही है? ये क्या हरकत है? दरवाजा खोलो। चले जाए। रहने दीजिए पप्पू जी, मुस्कान दरवाजा नहीं खोलेगी।
मेरा मतलब है कि अगर खोलना हो तो उसको दरवाजा तो खोल चुकी होती है। मैं जरा अब्बा जी को बता दूं कि ये लड़की दरवाजा नहीं खोल रही है।